हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, एनर्जी और पावर सेक्टर को देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का फ्यूचर सेक्टर माना जा रहा है और मार्केट में हर कोई आज ऐसे ही फ्यूचर सेक्टर की तलाश में है, फ्यूचर स्टॉक की तलाश में है जहां उसे आने वाले 5 से 10 साल में मल्टीपल रिटर्न मिल सके। और इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं एनर्जी सेक्टर के दो ऐसे स्टॉक का कंपैरिजन जो शायद आपने अभी तक ना सुना होगा, ना आपको किसी ने बताया होगा। ये दोनों स्टॉक एनर्जी सेक्टर के जबरदस्त स्टॉक हैं, लेकिन मैं एक थोड़ा एक कम 19, 20, 18, 20 क्या है वो तो डिसाइड आपको करना है। मैं दोस्ती करवा दूंगा डिटेल एनालिसिस के साथ, और हम स्टॉक की एनालिसिस नहीं करेंगे बल्कि लास्ट में बताएंगे कि आखिर दोनों स्टॉक में लेटेस्ट क्या चल रहा है, ताकि आप खुद के मालिक, खुद के बॉस बन के डिसीजन ले सको। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन हिट कीजिए, रात के 8:30 बजे का शो कभी मिस मत कीजिए, जहां देते हैं हम कुछ नजरिया ट्रेड आप सीख सकें, कमा सकें। और स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाइए। लाखों लोग जुड़े हुए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो वीडियो की शुरुआत करेंगे हम रिन्यूएबल सेक्टर के एनालिसिस से, क्योंकि अगर सेक्टर में दम होगा तभी स्टॉक में दम होगा। और हमारी वीडियो में यही एक खास होता है कि जब भी किसी स्टॉक की एनालिसिस करते हैं वहां पर उस सेक्टर का दम हम आपके साथ दिखाने की कोशिश करते हैं, और वहां पर रिन्यूएबल सेक्टर को फ्यूचर माना जा रहा है। क्या है कारण? देखिए, वैसे तो रिन्यूएबल एनर्जी को फ्यूचर का सेक्टर समझने जाने के कई कारण हैं, बट मेजर कारण है देश में बढ़ती बिजली की मांग। अक्टूबर 2021 की पहली छमाही में देश में बिजली की मांग में लगभग 4.9% की वृद्धि हुई, जबकि आपूर्ति में 1.4% की गिरावट। बिजली की आपूर्ति करने के लिए सरकार ने कोयले, सौर ऊर्जा का उपयोग किया। कोयले से 3.2% ज़्यादा बिजली, सौर ऊर्जा से 30% से ज़्यादा की बिजली बनाई जाने लगी। अब बिजली की पूर्ति के लिए सरकार पर बहुत दबाव था, जिसका परिणाम कोल क्राइसिस के रूप में आया। आप लोगों ने देखा, कंडीशन ये थी कि देश में कोयले की कमी हो गई। हालांकि सरकार कह रही है कि जल्द ही कोयले की कमी को पूरा भी किया जाएगा, लेकिन देखते हैं कब तक कैसे होता है। कोयले की कमी होने के बाद ज़्यादातर बिजली उत्पादन का काम सौर ऊर्जा पर गए। बिजली आपूर्ति का मुख्य कारण है देश में बढ़ती आबादी, और उसकी वजह यह हो गई कि बिजली की डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई कम हो रही है। अभी की बात करें तो देश में यूज़ होने वाली कुल इलेक्ट्रिसिटी का 30% रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा दिया जा रहा है, जबकि 2030 तक सरकार का गोल है 80% बिजली का उत्पादन रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू ही होना। अब एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आने वाली है 10 साल में इस सेक्टर में देखने को मिलेगी, क्योंकि गवर्नमेंट भी पूरी तरीके से बुलिश है। बिजली की डिमांड पूरा करने के साथ साथ रिन्यूएबल एनर्जी के कारण क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम भी कम होगी। तो ये था मेजर कारण, जहाँ पे बिजली भी दें, क्लाइमेट चेंज को भी रोक सकें, क्योंकि क्लाइमेट चेंज भी कंसर्न बहुत बड़े लेवल पर उभर के आ रहा है और उसे भी सही करना है। अब देश की काफ़ी कंपनियां इस सेक्टर में एक्टिव हैं, जिनमें अदानी पावर, टाटा पावर, बोरोसिल रिन्यूएबल्स, गेल इंडिया, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, सुजलॉन एनर्जी जैसे नाम इनमें छोटे बड़े शामिल हैं। लेकिन इनमें दो नाम, टाटा पावर और अदानी पावर, काफ़ी चर्चा में रहती। जब कोई इन्वेस्टर एनर्जी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए चलता है तो उनके लिए कंफ्यूजन होती है कि इन दोनों में से किसको सेलेक्ट करें। तो यहाँ पर हम कुछ डेटा लेके आए हैं, कुछ फैक्ट लेके आए हैं कि कहाँ किस में कितना दम है, कौन कितना आपको रिटर्न दे सकता है, किस तरीके से है वो आपको दिखाएं। तो यहाँ पर अगर टाटा पावर की बात करें तो 11 राज्य में 2.6 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी के साथ देश की सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है। कंपनी की योजना 2025 तक अपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन को बड़े पैमाने पर 15 गीगावाट तक ले जाने की है। अदानी पावर की बात करें तो अदानी ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनी है और इंडिया की लार्जेस्ट प्राइवेट थर्मल पावर प्रोड्यूसर के रूप में जाना जाता है। कंपनी के बारे में एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि कंपनी दुनिया की पहली ऐसी कंपनी है जिसने कोल बेस्ड सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया। अब यहाँ पर देखते हैं दोनों के बिजनेस में क्या डिफरेंस है, किस किस तरीके से है, उसके एक एक महीन से महीन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं।
तो यहाँ पर जब हम इन चीज़ों पे पकड़ते हैं तो आप देखोगे कि आपके सामने चार्ट से हमने दिखाने की कोशिश की है कि टाटा पावर में ट्रांसमिशन से जो प्रोडक्शन वाइज ब्रेकअप है वो 45.98 का है, जनरेशन से 37.05 है और रिन्यूएबल एनर्जी 16.24 का है। वहीं पर अदानी पावर आप देख रहे हो, पावर से 98.66, पावर सप्लाई 98, कोल सेल 2% और कोल से 1.34% का प्रोडक्ट ब्रेकअप है। अब वहाँ पर अगर लोकेशन वाइज में देखेंगे तो मोटा मोटा टाटा पावर भी इंडिया में ही है, अदानी पावर भी इंडिया में ही है, बस टाटा पावर में आप इंडिया में 99.52% है और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में 0.58 है। अब अगर हम कैपेसिटी ब्रेकअप में आप पाओगे तो टाटा पावर के पास एक वैरायटी है, एक पूरा बुके है, अलग अलग सब कुछ, फ्रूट का जैसे बास्केट लगता है, फ्लावर का डिफरेंट, वैसे ही टाटा पावर में थर्मल हाइड्रो से 69%, सोलर पावर से 14%, विंड 7%, हाइड्रो 7%, अदर्स से 3%। वहीं पर अदानी पावर आप सीधा थर्मल और हाइड्रो पे 100% आके कहानी रुक जाती है। अब यहाँ पर हम आते हैं इनके फाइनेंशियल डिफरेंस पर, तो आप देखोगे कि इनकी जो जनरेशन कैपेसिटी है कन्वेंशनल एनर्जी में, वहाँ पर टाटा पावर होल्ड करता है 10,114 मेगावाट और अदानी पावर होल्ड करता है 12,014 मेगावाट। अब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है इलेक्ट्रिसिटी में, वहाँ पर टाटा पावर का है 57%, लेकिन अदानी पावर है 58.90%। वहीं पर जनरेशन कैपेसिटी में अगर हम आ जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी में, तो टाटा पावर की ज़्यादा है 12,808 मेगावाट, जबकि अदानी पावर की है 12,450 मेगावाट। अगर हाइड्रो में पाओगे तो ये टाटा पावर सबसे आगे सीधा 880 मेगावाट, अदानी पावर में है ही नहीं। रिन्यूएबल में जब आप आओगे तो वहाँ पे अदानी पावर में है ही नहीं, जबकि टाटा पावर में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आओगे तो 19.98% और जनरेशन कैपेसिटी में आओगे तो 2694 मेगावाट है। सोलर में आओगे तो अगेन अदानी पावर नहीं है, जनरेशन कैपेसिटी में सोलर पे आओगे तो 1762 मेगावाट है। थर्मल में आओगे तो जनरेशन कैपेसिटी में टाटा पावर के पास 9234 मेगावाट है, लेकिन अदानी पावर आगे है 12,014 मेगावाट का है। विंड में आओगे तो अदानी पावर अगेन जीरो है, लेकिन जनरेशन कैपेसिटी में टाटा पावर 932 मेगावाट है। तो इस तरीके से आपने इनका अलग अलग देखा कि हाइड्रो में कितना, रिन्यूएबल में कितना, सोलर में कितना, थर्मल में कितना, विंड में कितना। अगर आप इनके फाइनेंशियल मैट्रिक्स पे जाओगे तो 5 ईयर नेट प्रॉफिट मार्जिन टाटा पावर का अच्छा है, जो कि 5.36% का है। और अगर आप यहाँ पर शेयर प्लेस बाय प्रोमोटर में जब आप आओगे तो टाटा पावर का सिर्फ 1.40% का है, जबकि अदानी पावर में 27.37% का है। ये एक ध्यान देने वाली बात है। वहीं पर म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाया है, जो कि यहाँ पर नहीं है। साथ में अगेन चेंज इन प्रमोटर होल्डिंग में अगर आप देखोगे तो टाटा पावर में भी प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाई है। तो अगेन प्रमोटर के ये ट्रस्ट को बताता है कि हम किस तरीके से कर रहे हैं, किस तरीके से बेहतर जाना चाहते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो क्लियर निकल के आती हैं कि किस तरीके से ये लोग मेहनत कर रहे हैं एक फ्यूचर बिल्डअप करने में। और उस फ्यूचर बिल्डअप में कई बार जैसे मार्केट में न्यूज़ आती है कि अदानी पावर डीलिस्ट भी होने वाला है, बट कुछ क्लियर नहीं है। तो देखने वाली चीज़ होगी क्या कैसे है, बट ओवरऑल सिनारियो आपके सामने है, जिसमें टाटा पावर ने प्रूफ भी किया है एक बेहतरीन रिटर्न देके। और डेटा फैक्ट, बिजनेस फैक्ट, प्रोमोटर कौन है, इन फैक्ट के मद्देनज़र मुझे पर्सनली टाटा पावर पसंद है, जो मैं कई बार रेकमेंड 80 रुपये से कर चुका हूँ। तो आपको कौन पसंद है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और ये एनालिसिस कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और कोई ऐसा स्टॉक जिसको ऐसे ही कंपेयर करवाना चाहते हो तो उसका नाम भी बताइएगा, उसको भी ऐसे ही कंपेयर करेंगे। और वीडियो को प्यार से सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए, जिससे हमें भी प्यार आए और आपको भी बहुत सारा आशीर्वाद मिले, और बस यूं ही परिवार को बढ़ाते रहना है। थैंक यू सो मच।